मैं टेस्ट कर रही हूँ उसका नमक मिर्चा कैसे चल रहा है। तो मतलब अच्छा ही चल रहा है, इट्स टेस्टी। आज ईटानगर का वेदर बहुत ग्लूमी, बहुत ठंडा और बहुत डल सा दिन है, क्योंकि सुबह से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी एंड मैंने भी कहीं नहीं गया और मुझे सुबह से बहुत फीवर वाला स्टमक पेन हो रहा था, सो आई डिडंट गो एनीवेयर। और अभी ये 3 बज चुका शाम का, तो धूप भी थोड़ा देख पा रहे, सन हॉरिजन में सेट कर रहा है, देख पा रहे। एंड आई वेंट टू किचन और मैंने ये बीट रूट का पास्ता बनाया फॉर लूम एंड मी। एंड मुझे कुछ स्पाइसी सा, कुछ स्वीट सा चीज़ खाने का मन हो रहा था, सो मैंने ये पिता बनाने का सोचा। पिता राइस से बनती है, स्टिकी राइस से, ये कोई नॉर्मल वाला राइस से नहीं होता है अच्छे से। तो मैंने स्टिकी राइस को अच्छा से धोने के बाद में उसको थोड़ा देर के सोक कर दिया। सोक करने के बाद उसको मैं ग्राइंडर में डाल के फाइनली ग्राइंड कर दिया। उसको बहुत फाइनली ग्राइंड करना पड़ता है, अदरवाइज़ आप जो राइस को डायरेक्ट लेके मतलब कहीं में जो बिना सोक करके ग्राइंड करने जगह होता है ना सोप में, उसमें आप अच्छे से ग्राइंड करवा सकते हैं। पर अभी मुझे कहीं जाने का मन नहीं था, तो घर में ही मैंने ग्राइंड कर लिया। तो मैं ये पिता में कोकोनट भी ऐड कर रही हूँ, तो कोकोनट का सॉफ्ट पार्ट को मैंने चिंदा कर दिया ये सिलो का मदद से। आई डोंट नो व्हाट इट्स कॉल्ड इन इंग्लिश, मे बी इट्स आयरन रॉड टू होल्ड एनीथिंग। उसको यूजुअली हम लोग कुछ टोमेटो को जलाने के लिए या फिर मीट को जलाने के लिए यूज़ करता है। आई वॉश इट वेरी वेल एंड मैंने कोकोनट को चेक कर लिया। उसके बाद आई सेपरेट द वाटर फ्रॉम द कोकोनट एंड फिल्टर इट और आई ड्रंक इट। इट वॉज रियली टेस्टी एंड रिफ्रेशिंग। या ये ठंडा दिन में तो इतना मतलब मैच तो नहीं करता है, पर इट वॉज क्वाइट गुड। फिर मैंने कोकोनट को ब्रेक करने के बाद में ये थोड़ा देर के लिए फायर में डाल दिया, क्योंकि ये हैक मैंने एक यूट्यूब वीडियो में देखा था। उसको कोकोनट को आग में डालने से बहुत जल्दी रिमूव कर सकते हैं, मतलब इजीली रिमूव हो जाता है उसको, मतलब हार्ड पार्ट से अंदर का जो सॉफ्ट पार्ट होता है ना। तो मैंने उसको आग में थोड़ा देर जलाने के बाद में उसका जो ऊपर ही हिस्सा का जो हार्ड पार्ट थे उसको मैंने अच्छा से रिमूव कर लिया। एंड मैंने थोड़ा खाया भी, क्योंकि मुझे कोकोनट बहुत पसंद है। जब मैं कॉलेज में थी तमिलनाडु में, मेरा दोस्त लोग जब थोड़ा दिन के लिए वेकेशन में वो लोग घर जाते थे, मेरे लिए बहुत ज़्यादा कोकोनट ला दिया करता था। एंड आई यूज्ड टू ईट लॉट्स ऑफ कोकोनट देयर। एंड मतलब मेरा फ्रेंड्स लोग जो तमिलनाडु का जो फ्रेंड्स लोग था, वो मुझे कोकोनट गर्ल बोल के मतलब कभी कभी चिढ़ाते थे। एंड मैंने कोकोनट को पूरा अच्छा से उसका जो छिलका है उसको चाकू का मदद से रिमूव कर दिया। उसके बाद उसको थोड़ा थोड़ा टुकड़ा करके वो ग्राइंडर में ग्राइंड करने के लिए डाल दिया। सो इट वाज अराउंड लाइक 4:30 और 5 PM हो गया था। सो आई थॉट कि मैं डिनर भी बना लेती हूँ। सो मैंने चावल चढ़ा दिया, राइस। यूजुअली ईटानगर में, नॉट ओनली ईटानगर, पूरा अरुणाचल में या तो मेन स्टेपल फूड जो राइस ही होता है, तो हर सुबह शाम हम लोग राइस खाता है। तो मैंने राइस को डाल दिया एंड फ्रिज में कुछ पोर्क पड़ा हुआ था, सो आई थॉट कि पोर्क भी बना देती हूँ। तो मैंने पोर्क को अच्छे से चॉप कर दिया। उसके बाद में उसको मैं आज पोर्क को बॉईल कर रही हूँ। हम लोग मोस्टली, हम लोग का ये अरुणाचल में पता या बॉयल सब्जी बहुत खाते हैं, लाइक हर चीज़ को बॉयल करके खाना। हम लोग मोस्टली मतलब ऑयल को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, तो मोस्टली हम लोग बॉईल करके खाते हैं। तो मीट को भी मैं बॉईल कर रही हूँ, पोर्क को उसमें अच्छे से मसाला डाल दिया। ये बेम्बू सूट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर ट्रेडिशन, तो बेम्बू सूट भी मैंने डाल दिया। उसके बाद में मैंने अदरक लहसुन एंड मिर्चा नमक ऐसे डाल के बॉईल कर दिया। कुछ तेल वगैरह का ज़रूरी नहीं है, ये बहुत टेस्टी होता है। तो मैंने लूम के लिए बीटरूट फ्राई करने का सोचा एंड मैंने बीटरूट का जो छिलका है उसको अच्छे से पील कर दिया एंड आई चॉप इट इन स्क्वायर शेप। उसके बाद अच्छे से चॉप कर लेने, सबको चॉप कर लेने के बाद में मुझे उसको फ्राई कर देना है। तो मैं ये बीटरूट का फ्राई में भी मैं बहुत सिंपल सा ही बना रही हूँ। आई डोंट वांट लाइक मच मसाला, मुझे बहुत मसाला नहीं डालना है, सिंपल से खाना को बनाना है। तो मैंने उसमें भी कुछ ज़्यादा मसाला वगैरह नहीं दिया।
एंड आई ऑलमोस्ट माई डिनर इज़ ऑलमोस्ट रेडी हियर। और जो मैंने राइस को ग्राइंड कर रहा था वो उसको मतलब अच्छा से ग्राइंड नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैंने उसको थोड़ा देर ऐसे गेप गेप करके ग्राइंड कर रहा था। एंड लुम्बी किचन में आके देख रहा था कि मैं क्या बना रही हूँ, क्योंकि शायद उसको बीटरूट का ये फ्राई का स्मेल बहुत अच्छा आ रहा था, तो वो भी देखने आ गया क्या बना रहा है। और मैं यहाँ बीटरूट को फ्राई कर रही हूँ एंड पोर्क को कुक करने के लिए रख दिया, क्योंकि पोर्क को बहुत ज़्यादा देर तक कुक करना है। एंड मतलब पोर्क को एटलीस्ट मैं तो 45 मिनट्स या फिर 50 मिनट्स के लिए कुक कर रही हूँ। एंड हियर आई एम प्रिपेयरिंग बॉयल पत्ता का सब्जी। ये एक मस्टर्ड लीव है, लीव से मतलब अरुणाचल में पत्ता सब्जी का बिना लाइक अधूरा है, खाना अधूरा है। कुछ भी खाना पत्ता सब्जी का बिना अधूरा लगता है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। मैं हर खाना पे मुझे पत्ता सब्जी चाहिए ही चाहिए, तो मैं अभी मस्टर्ड लीव बना रही हूँ। हम लोग यहाँ अलग अलग तरीक़ा का पत्ता सब्जी खाते हैं, जैसे कि वाइल्ड वाला भी बहुत तरीक़ा का होता है, मस्टर्ड लीव या फिर पम्पकिन लीव एंड स्क्वाश का लीव एंड सरसों का लीव्स, बहुत कुछ। तो मेरा डिनर तो ऑलमोस्ट रेडी हो गया एंड हियर आई एम चेकिंग द राइस दैट आई एम ग्राइंडिंग। तो मैं देख रही हूँ कि कोकोनट मतलब कितना अच्छा से ग्राइंड हो चुका है। सो पोर्क इज़ ऑलमोस्ट रेडी और मैं टेस्ट कर रही हूँ उसका नमक मिर्चा कैसे चल रहा है। तो मतलब अच्छा ही चल रहा है, इट्स टेस्टी। एंड मेरा बॉयल सब्जी भी पक चुका है। तो हो सब कुछ पकाने के बाद मैं लूम को थोड़ा पढ़ाने के लिए चला गया, क्योंकि उसका एग्ज़ाम आ रहा है एंड मैं उसको पढ़ा रही हूँ। तो पढ़ाने के बाद मैंने अपना जो पिता का जो प्रोसेस को जारी रखा एंड वो अच्छा से ग्राइंड हो गया था। तो मतलब घर में कुछ सूखा वाला राइस फ्लोर भी था, तो उसको मैंने मिक्स कर दिया। उसके बाद मैंने उसको कुछ आपको बेलना नहीं है, बस हाथ से आप उसको छोटे-छोटे ऐसे पूरी जैसे बना लेना है। उसके बाद में गरम तेल में डाल देना है। सो हियर इट इज़ एंड यहाँ मैंने 3 डाला। मेरा पर्स 3 पीस जो थोड़ा जल गया, लेकिन भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी था और ये ठंडा ठंडा मौसम में तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तो ये रहा, सब हो गया एंड दिस इज़ द लास्ट ऑफ दिस वीडियो। सो सी यू गाइस इन नेक्स्ट